मुझे फील वही होता है कि मुझे आपकी वीडियोस में जब देखता हूँ मुझे पता चलता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट। हो सकता है कि अभी जो आपकी करंट लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बुक पढ़ते हो या कुछ समझते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब टाइम आएगा तभी तो इम्प्लीमेंट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि भाई बारिश आए तो ऐसे एक छतरी लेकर के आपको घर से बाहर निकलना है, बिना उसके नहीं निकलना है, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तो भाई जब बारिश आएगी तभी तो उस बात को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे प्रैक्टिकली। अगर अभी बारिश आ ही नहीं रही है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना ही क्यों है? बहुत सारी बातें होती हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। दुनिया में जो यस सर। इतनी लाखों करोड़ों बुक्स हैं, बल्कि मैंने कम बोली, अरबों बुक्स हैं, राइट, वो इसलिए नहीं है कि उसको पढ़ करके कुछ इंप्लीमेंट किया जाए। पोएट्री इसलिए नहीं है कि उसको पढ़ करके कुछ इंप्लीमेंट किया जाए। जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वो सब इसलिए नहीं है कि उसको पढ़ करके कुछ इंप्लीमेंट किया जाए। वो इसलिए है क्योंकि कई बार समझ ही काफ़ी होती है। इनफैक्ट लाइफ में 99% चीज़ों में हमको कुछ इंप्लीमेंट करना ही नहीं होता है। एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हमारी 99% प्रॉब्लम्स लाइफ की वैसी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप कर तो वही रहे हो जो आपको ठीक लगता है। आप या चाहो भी तो आप वो नहीं कर सकते कि जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। या फॉर एग्जाम्पल अभी तक आपने बताया कि आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, फिर आप अभी बेसिकली 2 महीने से अभी आप जॉब कर रहे हो, तो आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो आपने सोचा था। अब यस वो बात अलग है कि सोच के हम कुछ और करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं तो वहां से कुछ और निकलता है, फिर हम डिसअपॉइंट हो या जाते हैं। या बट ये लाइफ में चलता ही रहेगा। दूसरी सर बात एक थी सेटिस्फैक्शन की। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मानो मैं 10th में था कि मैं बड़ा होके ये करूंगा ये करूँ, अब सारी चीजें वो जब मेरे पास धीरे धीरे आने लगी है, तो उसमें भी मेरा दिमाग ऐसे काम करता है कि नहीं ये नहीं वो करना चाहिए था कुछ चीज करने के बाद। जैसे अभी मैंने, जब मेरी जॉब लगी उसके पहले मैं स्टूडेंट परमिट पे था, अब मैं वर्क परमिट पर हूँ फिलहाल 3 साल के लिए। तो मैंने एक कार खरीदी। तो उस टाइम पे मैं लेने गया था मेरे फ्रेंड के साथ अपने लिए, जो टॉप मॉडल आती है वो। तो मैंने सोचा नहीं अभी मेरे पास वो परमानेंट वाली जॉब नहीं है, तो मैं फिलहाल मीडियम वाला मॉडल ले लेता हूँ। लेकिन वो लेके मैं आया उसके बाद देन आफ्टर 1 मंथ आई गॉट जॉब। तो दिमाग में फिर वही बात है कि मैंने ये क्यों किया, वो करना चाहिए था। तो मतलब ऐसे ऐसे छोटे से जो थॉट्स आते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और आपने एक वीडियो में बोला कि आपके पास एक स्विच है, so I tried that, but for me it's like I cannot follow that, I cannot implement. आई अंडरस्टैंड। So मैं अभी I'm not talking about like everyone else, but for me what should I do right now? देखिए पहले तो ये समझिए कि जो भी अपना डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इस तरीके से होता है कि आप कोई काम करते हैं, फिर उसको करने के बाद में आपको लगता है कि यार ये मैंने नहीं किया होता, या फिर ये ना करके ये कर लिया होता Exactly, तो ये हो गया exactly. होता। तो ये Yeah, सिर्फ आपके साथ में नहीं होता, ये सबके साथ में होता है। माइंड ऐसे ही काम illusion. करता Yeah, है। इसको इल्यूजन भी कह सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो कि हमेशा हमारे पास में कुछ चॉइसेस होती हैं, तो उन चॉइसेस में से हम वही चूज करते हैं उस टाइम पे जो हमको ठीक लग रही होती है। ठीक लेकिन लगे। फ्यूचर में जा करके कई बार वो चॉइसेस गलत भी होती हैं, और कई बार हमको लगता है, रिग्रेट भी होता है कि ये हमने गलत डिसीजन ले लिया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पास में जा करके हम उन डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको क्या समझना होगा, मे बी अभी जो मैं करंट आपकी जो सिचुएशन समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से आप गूगल पे सर्च करिए द सेरेनिटी प्रेयर। Prayer. ये आप सर्च करिए, ठीक है। वो एक छोटी सी प्रेयर आएगी जिसमें भगवान से कुछ कहा जा रहा है कि गॉड, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं अभी पढ़ करके, क्योंकि एग्जैक्ट अभी जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है ना उससे वो रिलेट होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रेयर है इसको प्रिंट आउट करके Yeah, कहीं भी ऐसी जगह पे लगा लीजिए जहाँ पे डेली सुबह आपको उठते ही दिखे। yeah, जैसे जिस मिरर में आप देखते हो सुबह, मान लो उठ करके आप अपने वॉशरूम में जाते हो, Yeah. तो वहाँ पे मिरर पे साइड में कहीं पे आप लगा सकते हो, या अपनी अलमीरा पे लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें। ये प्रेयर क्या कहती है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। yeah, हे भगवान, मुझे ये सेरेनिटी दो, यानी इतनी समझ दो कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूं जिसको मैं नहीं बदल सकता।
जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट में आपने, अभी जो आप बता रहे थे जो इंसिडेंट, कि पास्ट में आपने एक गाड़ी ली जो टॉप मॉडल ना लेकर के मीडियम मॉडल लिया। एक्चुअल में मेरी नजर से देखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या मिड सेगमेंट क्या टॉप, हाउ डज इट मैटर। लेकिन फिर भी अगर बार बार माइंड में वो चीज आ भी रही है तो अभी आपको क्या समझना है कि अब मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि अभी एक गाड़ी ली है तो उसको 1-2 साल तो रखोगे ना, उसके बाद में चेंज करोगे जब आपकी जॉब भी और स्टेबल हो जाएगी। अभी जॉब भी इतनी स्टेबल नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, कि जिसको मैं नहीं बदल सकता हूँ उसको मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी रियल लाइफ स्टोरी। किसी ने यहाँ पे बंजी जंपिंग करी है? यस करी है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आपने बंजी जंपिंग करी? धक्का दिया था आपको किसी ने? अच्छा, उसने पुश किया था। ओके ओके, रस्सी बंधी हुई थी ना? धक्का दिया। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने भी 1-2 बार बंजी जंपिंग करी है। जब पहली बार करी थी बड़ा मजा आता है। 4 दोस्त गए बंजी जंपिंग करने के लिए। 4 में से 2 तो पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि पहला स्टेप ही वहीं पे नहीं था, लैंड फर्टाइल नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। 2 गए वहीं पे, बाकी 2 बचे, मैं और मेरा एक और दोस्त। हमने कहा नहीं करना है यार। दूसरे ने कहा हाँ, मेरे मन में आया कि नहीं आसान है, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ना, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो दूसरे दोस्त ने कहा एक काम कर यार, पहले तू चला जा, तेरे को देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि करूंगा या नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया है, मतलब तू रस्सी चेक करेगा कि रस्सी टूटती है या नहीं टूटती, फिर तू डिसाइड करेगा। नीचे वहां पे ना गद्दा लगा होता है नाम के लिए, और उस गद्दे का वो सिर्फ शो पीस होता है कि अगर आप गिरे तो आप गए, वो कुछ नहीं करता, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है आपकी जान बचाने में। तो मैं ऊपर चला गया। अब लैंड भी फर्टाइल थी, मैंने कहा आसान है, डिजायर भी था करना है, एक्शन की बारी आ गई, ऊपर तक भी चढ़ गया। वहां जब गया, अब मुझे याद है, अभी भी सोचता हूँ तो एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं वहां पे जा करके। जब मैं ऐसे खड़ा हुआ, चारों तरफ से मतलब एक छोटा सा रैंप होता है, और नीचे देखा तो मैं पीछे आ गया डर करके। कोई आसान है काम नहीं आया, कोई आसान है काम नहीं आया, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, तोते उड़ गए, बुरी हालत हो गई कि क्या करूं क्या करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। फिर धीरे 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 आगे बढ़ा और नीचे देखा, फिर डर के आ गया। एक बार को मन में सोचा, मैंने कहा छोड़ना है, नहीं करता। चढ़ तो गया ऊपर, लेकिन हालत खराब। इतने में पीछे से वो एक आदमी आया, उसने एक बात बोली मेरे को, उस ट्रेनर ने, जो ट्रेनर होते हैं, उसने मुझे धक्का नहीं दिया फॉर अ चेंज। तो उसने क्या किया, उसने आकर के मेरे को बस एक बात बोली, और उसने मेरी लाइफ में मेरे को बहुत बड़ी चीज सिखा दी। बड़ी बड़ी बुक्स ने, बड़े बड़े सेमिनार्स ने मुझे वो चीज नहीं सिखाई। उसने बस इतना सा बोला, कहता संदीप नीचे मत देखना, कूद पड़ो। चलो करके देखते हैं। मैं गया और मन में एक बार को सोचा बस आसान है, आगे देखा और ये और नीचे सीधा वहां पे। तो उसके बाद में 3-4 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें रुक जाती है, पता नहीं होता क्या हो रहा है, होश नहीं होता, कुछ नहीं थॉट्स होता, माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। और नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। और जब वो करके मैं नीचे आया अपने दोस्तों के सामने, तो ऐसे करके खड़ा हो गया, हाँ बोल। उन बेचारों को नहीं पता कि ऊपर मेरी क्या हालत थी। तो मेरे भाई, सबका यही हाल होता है। जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, जब एक्शन लेने का टाइम आता है, सबकी हालत खराब होती है। ये मत समझो कि वो लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो किसी दूसरे प्लेनेट से आते हैं, उनकी भी वही हालत होती है जो आपकी होगी वहां पे ऊपर जाने के बाद में, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन करना क्या है, जब आप उस रैंप पे खड़े हुए हो, वहां पे आप खड़े हुए हो, अब अगर मैं वहां खड़े होकर के नीचे देखने लग जाऊं, नीचे देखने का मतलब क्या है कि मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं अगर गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, तो मैं नहीं कूद सकता, कोई भी नहीं कूद सकता। क्या होगा, मैं वही सोचता रहूंगा। और यही तो हम लोग करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हो गया तो क्या होगा, हम यही सोचते रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाऊंगा, छोड़ना है, नहीं करता, चल नीचे चलता हूं। करना क्या है, वहां खड़े होकर के, वहां पे खड़े होकर के जो सोचने लग जाते हैं ना, उस स्टेट को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। लकवा मार जाता है वहां पे जाकर के, क्योंकि मैं गया हूं ना वहां ऊपर बंजी जंपिंग करने, आप भी करके देखना, एकदम लकवा मारेगा, मतलब बॉडी हिलने का भी मन नहीं करेगा। हवा आएगी, आपको लगेगा अगर हवा आई तो इधर गिर जाऊंगा, लकवा, सीधा वहीं के वहीं खड़े हो जाओगे ऐसे स्टिल होकर के, और हल्का हल्का बस पीछे जा सकते हो, आगे जाने की हिम्मत नहीं है, लकवा मार जाएगा।
पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। इसी स्टेट में बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि लकवा मार जाता है वहां पर जाकर के। जब करने का मौका आता है तो नहीं करते, उसके 20 साल बाद बोलते हैं कि अगर मैंने ये घर ना लेके वो कोने वाला घर ले लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, उस टाइम पे मौका मिला था। जब टाइम था तब नहीं किया, 20,000 रुपए के पीछे छोड़ दिया। और एक और टाइम आया कि जब मेरे को आज मैं ये ना करके अगर मैं वहां फॉरेन चला गया होता तो आज पता नहीं क्या होता। क्या होता भाई, क्या होता? एक्शन नहीं लिया इसलिए आप नहीं गए। कोई दुनिया के पहले इंसान थोड़ी थे जो ये अपना यहां से छोड़ करके वहां पे फॉरेन जा रहे थे, बहुत लोग चले गए और आ गए। सो द पॉइंट इज एक्शन लेना है, डिजायर हो तो, और वो सच्चा डिजायर होना चाहिए अंदर का है तो एक्शन लो, डरने की जरूरत नहीं है, कूद पड़ो।